हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का छठा नंबर देखा गया। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब के बास मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की पेशगोई की है। पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया से रैली और धरने के लिए 26 नवंबर को फैजाबाद रावलपिंडी तक पहुंचने की इजाज़त मांग ली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दी गई दरखास्त के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों से फैजाबाद रावलपिंडी तक पहुंचने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में कहा गया है कि परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इजाज़त दी जाए। इमरान खान हेलीकॉप्टर पर परेड ग्राउंड में उतर कर रैली में शरीक होंगे। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में क्यों जा रहा है, हिकमत अमली जल्द सामने आ जाएगी। वो जख्मी टांग के साथ लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि वो आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होने के कायल हैं। सियासी जमातें अवामी हिमायत खो चुकी हैं, इसलिए इलेक्शन से फरार चाहती हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि उन्हें मालूम है कि उनकी जान खतरे में है, उन पर दोबारा भी हमला हो सकता है। तमाम खदशात के बावजूद वो रावलपिंडी पहुँचेंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की जान को दुश्मन मुल्कों की एजेंसियों से खतरा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान पहले ही हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं। इस सूरत हाल में मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल है। किस तरफ से है? किस तरफ से? पाकिस्तान का हर दुश्मन और पाकिस्तान की हर दुश्मन एजेंसी जो है वो अब इसकी जान के पीछे है, क्योंकि इसने FIR दर्ज करवा दी है। और अब अगर इसको ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अगर ऐसा होता है तो ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो अपना जो है वो मसल्ला अफवाज पे जाएगा, ISI पे जाएगा, मेरे ऊपर जाएगा, वज़ीर आज़म के ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने तो पहले ही 4 आदमियों के नाम की इसने टेप कहता मैंने भर के रख दी है। तो दूसरा जो है 3 हमें तो खतरा असल में पाकिस्तान दुश्मन ममालिक की एजेंसियों की तरफ से। बिल्कुल। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक समरी नहीं रोकेंगे। इमरान खान भी कह चुके हैं कि उन्हें किसी के आर्मी चीफ बनने पर कोई एतराज़ नहीं है और इस सिलसिले में उनकी कोई चॉइस भी नहीं है। यूटर्न को अपनी सियासी हिकमत अमली की बुनियाद करार देने वाले इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद 2 बयानिए तश्कील दिए। एक अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम कि उसने पीटीआई की हुकूमत हटाने में अपोजिशन की मदद की। ताहम पिछले हफ्ते उन्होंने बड़े आराम से अपने दोनों बयानिए बदल दिए। हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट की मदद का बयानिया उन्होंने कैसे बनाया, कैसे बदला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने और उन पर हमले में इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान ने क्या हासिल किया है आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। जो पंजाब हुकूमत है वो उनकी इंशाल्लाह हिफाजत करेगी। जो भी अब तो उन्होंने कह दिया कि मार्च नहीं, अब सारे वहाँ ही पहुँचे। आपने सुना ही नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं उन्होंने लगाया। उन्होंने अभी बयान दिया है कि मुझ पर हमला हो या मेरी हुकूमत को ख़त्म करने का एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान कहता है कि अमरीकी साजिश को भूल जाओ, कागज़ गुम गया है, कोई साजिश नहीं हुई तो फिर आपने तहरीक क्यों चलाई। शिकारपुर में जलसे से खिताब में कहा कि 1 महीने से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा है। लॉन्ग मार्च नहीं, फरलॉन्ग मार्च करते हो, फिर घर जाकर बैठ जाते हो। पता नहीं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा भी नहीं। महीना हो गया है इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। 1 हफ्ते में लाहौर से गुजरावाला पहुंचे और जब 1 फायर हुआ तो 1 घंटे में लाहौर पहुंचे और अब तक पता नहीं चला कि गोली चली, कितनी लगी, अभी तक पता नहीं। तो इतना जल्दी भागने वाला वो कौम की रहनुमाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फॉरेन फंडिंग केस में ये चोर साबित हो गया। अभी उस फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि तोशेखाने से घड़ी चोरी हो गई। पता चला वजीर आजम ने चोरी की है, बाजार में बेच दी।
इमरान खान ने जियो न्यूज़ के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और दुबई में मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया। अपने एक खिताब में उन्होंने कहा कि जियो न्यूज़ घड़ी स्कैंडल पर उनके खिलाफ खबरें चला रहा है। पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता, गैर मुल्की अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। मेरे ऊपर ये जियो ने ये जो घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग, इन्होंने कहानी बनाई मेरे ऊपर कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया। अब अगर मुझे पाकिस्तान की, मैं केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील उर रहमान इसका ये जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमें भी यहां देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी, कि हम क्यों ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते। मौसमियाती तबाही का शिकार गरीब ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। मौसमियाती नुकसानात के आसाले के लिए आलमी फ़ंड कायम कर दिया गया। लॉस एंड डैमेज फ़ंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त है। लॉस एंड डैमेज फ़ंड के जरिए सैलाब समेत दीगर मौसमियाती नुकसानात के शिकार ममालिक को माली मुआवनत मिल सकेगी। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लॉस एंड डैमेज के मौजू पर मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के शरीक सदर थे। कॉन्फ्रेंस और मिस्र के सदर की खसूसी दावत पर COP27 में शरीक हुए थे। अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने COP27 में एक अहम मुआहिदे करने पर पाकिस्तान की तारीफ की है। इस मुआहिदे के तहत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक नुकसान के असाले के लिए फ़ंड कायम किया गया है, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अपने बयान में माइकल कुगलमैन ने कहा है कि इस फ़ंड की तश्कील का मामला तनाज़े का शिकार था। इससे पहले कभी बाज़ाब्ता तौर पर COP सरबराह इजलास के एजेंडे पर भी नहीं लाया गया। इसलिए ये बात और भी खुशाइंद है कि पाकिस्तान इस फ़ंड की तश्कील में कामयाब हुआ है। खारजा पॉलिसी की सतह पर यह पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि नाक़दीन ये कहेंगे कि ये अपनी बका के लिए लड़ती कमज़ोर हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन बात एक असूल को मनवाने की है, और असूल ये है कि दुनिया में माहौलियाती इंसाफ फराहम किया जाए। ये मुतालबा पाकिस्तान में और गरीब मुल्कों के ग्रुप G77 में कई सतहों पर किया जा रहा था। इब्तदाई तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों से इतनी बात मनवा लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के इलाके लसबेला का दौरा करके सैलाब मुतासरीन के लिए लालगुल कोट में तामीर शुदा गाँव का इफ्तिताह किया। कहा कि पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बहाली नौ की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लालगुल कोट में नए तामीर शुदा प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा, तलबा, मकामी अफराद से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से बहाली का अमल तेज़ करने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने कोयटा कोर, FWO, फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जवानों और ऑफिसर से भी बातचीत की और हालिया सैलाब में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के अमल के दौरान उनकी कोशिशों को सराहा। और लंदन में मुकीम तस्नीम हैदर नामी शख्स ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कातिलाना हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। खुद को मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार भी बता दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, ना उसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक है। कहा तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर ज़ुबैर गुल ने वीडियो बयान में कहा कि तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर उन्हें बरतानवी अदालत लेकर जाएंगे। तस्नीम हैदर के इर्द गिर्द बैठे लोग PTI के लीडर हैं और नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरे करते हैं। ये ड्रामा अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाने के लिए रचाया गया। और नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल का प्लान बनाने का इल्ज़ाम लगाने वाला तस्नीम हैदर कत्ल केस का मफरूम मुलजिम निकला। तस्नीम हैदर शाह 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस की तफ्तीश का मुलजिम है। दस्तावेज़ात के मुताबिक तस्नीम हैदर शाह 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस की तफ्तीश का मुलजिम है। कत्ल के इस वाक़े में कमोबेश 17 अफराद जहाँ बहक हुए थे। ज़राए पंजाब पुलिस के मुताबिक तस्नीम हैदर शाह कत्ल केस के तफ्तीश के दौरान मुलजिम नामजद हुआ। तस्नीम हैदर का ताल्लुक ज़िला गुजरात के इलाके मदीना सईदा से है। तस्नीम हैदर का एक भाई वक़ार अली उर्फ बुल्ले शाह 2004 में कत्ल हो गया था। ज़राए पंजाब पुलिस के मुताबिक भाई के कत्ल के बाद तस्नीम हैदर पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चला गया था। तस्नीम हैदर और उसके ख़ानदान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ज़राए पंजाब पुलिस का कहना है कि तस्नीम हैदर के मुताल्लिक मशहूर है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है।
और वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी अता तारा ने तस्नीम हैदर की जुल्फ़ी बुखारी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि बज़ाहिर ये बंदा फ्रॉड लगता है। सोशल मीडिया बयान में अता तारा ने कहा कि कुछ चैनल्स ने इस बंदे को सीधा हमारा तर्जुमानी बना दिया है। इन चैनल से कहता हूँ शर्म करो, झूठ की भी कोई हद होती है। ये शख्स जुल्फ़ी बुखारी का तर्जुमान हो सकता है, अक्सर BTI के इज्तिमा में नजर आता है। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि वो इस शख्स को नहीं जानते। बरतानिया में इल्ज़ाम लगाकर बचना नामुमकिन है। मैं इस तरह की गटर की सियासत करके अपने आप को नहीं गिराऊंगा। अगर इल्ज़ाम झूठे हैं तो बरतानवी अदालत से रुजू कर लें। मुशीर दाखिला और इतलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि तस्नीम हैदर से रब्ता हो गया है। तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तस्नीम हैदर के इकबाली बयान के बाद नून लीग की मरकजी सूबाई और ज़िले क़यादत से पूछगछ होगी। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और फैसल वारा को आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फैसल वारा की जानिब से आज अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक अहम इंकशाफात का इम्कान है। फैसल वारा कई बार कह चुके हैं कि वो अहम लोगों के बारे में आगाह करेंगे। फैसल वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह चुके हैं कि PTI का लॉन्ग मार्च खूनी होगा। सर्दियाँ आते ही लाहौर के चिड़ियाघर में जहाँ सयाहों की तादाद में इजाफा हो जाता है, वहीं जंगली हयात की मौजें भी शुरू हो जाती हैं। जानवरों की खुराक में ड्राई फ्रूट के साथ साथ अंडे भी शामिल किए जाते हैं। बाज़ जानवरों को शहद भी मिलना शुरू हो जाता है। लाहौर से अदनान मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया मुख्तलिफ जानवरों की खुराक भी तब्दील कर देती है। जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए उनके पिंजरों में और इर्द गिर्द पराली और ठंडी हवा रोकने के लिए ग्रीन कपड़ा भी लगाया जाता है। बाद जानवरों के कमरों में हीटर भी लगा दिए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स, उबले हुए अंडे, इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ परिंदों में, हिरनों में, बंदरों में स्पीशी की नीड के मुताबिक वो होता है। इंतज़ामिया का कहना है कि मौसम तब्दील हो तो जानवरों की हिफाजत करना मुश्किल हो जाता है। स्मोक के दिनों में चिड़ियाघर के अंदर आग जलाने पर पाबंदी है। जानवरों तक मुनासिब धूप पहुंचाने के लिए दरख्तों की कटाई भी कर दी जाती है। यहाँ पर किसी चीज़ को जलाना ज़ूज़ में, पार्क्स में वो मना होता है। हम जो यहाँ पर जो है अपने एनिमल्स के लिए भी और जो हमारे गार्ड हैं उनके लिए भी जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रिक हीटर्स का होता है। चिड़ियाघर की सैर को आने वाले सियाहों को जहाँ जंगली हयात के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं, वहीं उनके लिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए कैंप भी लगाया गया है। कैमरामैन सफदर अली के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में ख्वाजा सराओं के आलमी दिन पर मूरत मार्च का इनेकाद किया गया। ख्वाजा सराओं ने फरेर हॉल के एतराफ मार्च किया और अपने 12 मुतालबात पेश किए। जीने का हक चाहिए, तालीम और सेहत समेत दीगर सहूलतें चाहिए, आइन के दायरे में आज़ादी चाहिए। ख्वाजा सराओं ने असम्बलियों में मखसूस नशस्तों समेत 12 मुतालबात पेश किए। शहजादी रॉय, बिंदिया राना, मीरब ऐवान, हिना बलोच समेत दीगर मुंतजमीन ने खिताब किया। उनका कहना था कि ख्वाजा सराओं को मुआशरे का हिस्सा समझा जाए। 20 नवंबर को दुनिया भर में ख्वाजा सराओं का ट्रांस रिमेम्बर्स डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में पहली बार इस दिन को जो है मार्च की सूरत में मनाया जा रहा है और इस मार्च के जरिए हम चाहते हैं कि हम सबको अवेयरनेस दें कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारी जो हकूक हैं वो क्या हैं। वजीर बराए हुकूक निस्वां शहला रजा ने कहा कि ख्वाजा सराओं के हक में कानून साजी पर गैर जरूरी बहस मुनासिब नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि ख्वाजा सराओं के हकूक की बात करना चाहिए। हम अर्थ डे बनाते हैं तो ये ट्रांसजेंडर भी हमारे अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, हमें इनके हकूक के लिए उठना होगा। मूरत मार्च तो बहुत अहम चीज़ है। ये लोग इनके हुकूक कब से लड़ रहे हैं, अंग्रेज के दौर के ज़माने से इनके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम इनके साथ हैं। ख्वाजा सराओं और दीगर शुरका ने फरीर हॉल के इतराफ मार्च किया और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, अल्ताफ हुसैन, अदनान हैदर, साथी रिपोर्टर अब्दुल वली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।